नमस्कार दोस्तों। कॉमेडी की दुनिया में जब भी कोई नाम आता है तो गजोदर भैया का नाम हमारी आंखों के सामने आ जाता है। जी हाँ, गजोदर भैया हमारे प्यारे राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आइए हम ये देखें कि ऐसे कौन से ग्रहों ने कौन सा चक्कर चलाया कि वो इस दुनिया से चले गए। ये जो न्यूज़ है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए बहुत ही दुखद न्यूज़ है। उनका जो जीवन है वो बहुत ही मोटिवेशन से भरा हुआ है। आज हम एनालिसिस करेंगे कि किन ग्रहों की वजह से वो एक ऑटो चलाने वाले से कॉमेडी की दुनिया के सुल्तान बन गए, और अंतिम समय में किन ग्रहों ने ऐसा कौन सा योग बनाया, कौन सा खेल रचा कि वो इस दुनिया को रोता हुआ छोड़कर चले गए। इससे पहले कि हम अपना एनालिसिस शुरू करें, मैं सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान राजू श्रीवास्तव जी की आत्मा को शांति दे, उन्हें सद्गति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भले ही राजू श्रीवास्तव आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो हमें वो हंसाते रहे कॉमेडी कर कर, उन्होंने जैसे लोगों का एंटरटेनमेंट किया, वो सदा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। और हमारे इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें एक अंतिम विदाई, आखिरी गुड बाय कह। अगर हम देखें राजू श्रीवास्तव जी के चार्ट पे, अगर हम नजर मारें तो मीन लगन की कुंडली है, चंद्रमा भी लगन में है, बृहस्पति भी लगन में है, चतुर्थ भाव जो कि हृदय का स्थान है वहां पर राहु है, दसम भाव में उनके बुध हैं, सूर्य हैं, मंगल हैं, केतु हैं, और 11वें भाव में शुक्र और शनि हैं। अगर हम देखें प्रोग्रेशन की बात करें तो पहले हाउस में जो बृहस्पति है वो 0 से लेकर 5.5 वर्ष की उम्र तक रहा। प्रोग्रेशन होता है कि हाइपोथेटिकल मूवमेंट ऑफ द प्लेनेट। फिर 5.5 वर्ष की उम्र के बाद 17.5 वर्ष की उम्र तक वो सेकंड हाउस में उसका गोचर हुआ, और 17.5 से लेकर 29.5 की उम्र तक तीसरे जो भाव में उसका प्रोग्रेशन रहा, और चौथे भाव में उनका उस बृहस्पति का प्रोग्रेशन 29.5 से लेके 41.5 साल की उम्र तक रहा। पंचम भाव में बृहस्पति का प्रोग्रेशन जो है 41.5 से लेके 53.5 साल की उम्र तक रहा, और अंतिम समय में 53.5 साल से लेकर और अंतिम समय तक जो बृहस्पति का गोचर प्रोग्रेशन है वो छठे भाव में रहा, जो कि रोग, ऋण और रिपु का होता है। जिस समय उनकी मृत्यु हुई तो बृहस्पति का प्रोग्रेशन छठे भाव में था, लगभग 12.5 डिग्री के पास। उसके बाद हम देखें कि राहु का जो प्रोग्रेशन है, क्योंकि राहु वक्री चलते हैं इसलिए उनका जो प्रोग्रेशन है वो भी वक्री लिया जाता है। उसका जो प्रोग्रेशन है चतुर्थ भाव में उनके जन्म से लेके 7 वर्ष की आयु तक रहा। तृतीय भाव में 7 वर्ष की आयु से लेके 25 वर्ष की आयु तक रहा। द्वितीय भाव में 25 वर्ष की आयु से लेके 43 वर्ष की आयु तक रहा, और लगन में 43 वर्ष की आयु से लेके उनके अंतिम समय पर तक लगन में राहु का प्रोग्रेशन रहा। जब राहु का प्रोग्रेशन, जब उन्होंने अंतिम सांस ली, जब उनका अंतिम समय था 21 सितंबर के पास, तो राहु 25 डिग्री का रेवती नक्षत्र में प्रोग्रेशन कर रहा था। और अगर हम देखें कि केतु का, अगर हम प्रोग्रेशन देखें कि जन्म से लेके 7 वर्ष की आयु तक केतु का प्रोग्रेशन रहा। दसम भाव में, 9वें भाव में केतु का प्रोग्रेशन रहा 7 वर्ष की आयु से लेके 25 वर्ष की आयु तक। अष्टम भाव में केतु का प्रोग्रेशन रहा 25 वर्ष से लेके 43 वर्ष की आयु तक, और अंतिम समय में 43 वर्ष की आयु से लेके 58 वर्ष की आयु जो उनका अंतिम समय था, उस समय राहु का जो प्रोग्रेशन था वो चतुर्थ चरण में हस्ता नक्षत्र में था, जो कि चंद्रमा का कर्क राशि का चरण है।
और अगर हम शनि के प्रोग्रेशन की बात करें तो जन्म समय से लेके 3.5 वर्ष की आयु तक शनि का जो प्रोग्रेशन है वो 11वें भाव में रहा, और 3.5 से लेके 33.5 वर्ष की आयु तक शनि का प्रोग्रेशन है वो 12वें भाव में रहा, और 33.5 वर्ष की आयु से लेकर अगर आप शनि का प्रोग्रेशन देखें उनके अंतिम समय तक उनके लगन पर रहा। ये तो था प्रोग्रेशन। क्योंकि जब हम नाड़ी में किसी भी जन्म पत्री का विश्लेषण करते हैं तो हम प्रोग्रेशन और ट्रांजिट को मिलाकर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। अगर हम इस कुंडली में देखें तो जो राहु का ट्रांजिट था उस समय भरनी नक्षत्र में तीसरे चरण में 21 डिग्री 29 मिनट का था। ठीक है, जो कि तुला नवांश का था। अब अगर हम देखें कि तुला नवांश जो है वो अष्टम भाव का, तुला राशि जो है अष्टम भाव की स्वामी है, शुक्र जो है अष्टम भाव का स्वामी है। अगर हम देखें कि राहु तुला नवांश में जाकर उनके अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहा है, फिर हम देखें अगर नजर डालें तो केतु का जो गोचर हो रहा था, ट्रांजिट हो रहा था, वो विशाखा नक्षत्र में 21 डिग्री 29 मिनट का प्रथम चरण में हो रहा था, जो कि मंगल का चरण है, मेष राशि का चरण है, और केतु उनके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, चंद्रमा से अष्टम भाव में, और जीव जीव जिसकी हम यात्रा देखते हैं, बृहस्पति उनके जन्म के बृहस्पति से भी अष्टम भाव में केतु गोचर कर रहा था। और अगर हम देखें उस टाइम पे शनि का जो गोचर है वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रथम चरण के अंदर 25 डिग्री 18 मिनट का था, जो कि तुला नवांश के अंदर था। अब उनके अष्टम भाव को जो है शनि भी एक्टिवेट कर रही हैं, जो कि कर्म के कारण है। राहु जो जिसे कि काल माना जाता है। और अगर हम इस गोचर को देखें, जो बृहस्पति का गोचर है वो वो उत्तरा भाद्रपद में 10 डिग्री 9 मिनट का था, जो कि फिर से तुला नवांश के अंदर था। अष्टम भाव बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट हो रहा है। राहु शनि और बृहस्पति का जो गोचर है वो तुला नवांश में से उस समय हो रहा था। दोस्तों, अगर हम देखें केतु का प्रोग्रेशन को अगर हम नोट करें तो केतु का जो प्रोग्रेशन है वो जन्म के चंद्रमा और बृहस्पति को कंस्ट्रेन कर रहा है। और अष्टम भाव जो हम सब जानते हैं कि ये गड्ढा है, मृत्यु का भाव है। और राहु, शनि और जीव, ये तीनों जो हैं अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। और जो केतु जिसका काम है कट करना, काटना, डिटैच करना, वो उनके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। और केतु का जो प्रोग्रेशन है वो सप्तम भाव से है, जो कि जन्म के बृहस्पति और जन्म के चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, कंस्ट्रेन कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं और देखें कि चंद्रमा चंद्रमा उस समय पुष्य नक्षत्र में 7 डिग्री पर तीसरे चरण के अंदर गोचर कर रहा। अब हम सब जानते हैं कि अगर कोई इवेंट होना होता है, जब ये दुखद घटना हुई, ये दुखद इवेंट हुआ, ये हास्य सम्राट हमसे जुदा हो गए, दुनिया को रोता हुआ छोड़ गए, तब हम देखें कि उनके लगन की जो डिग्री है वो 7 डिग्री है लगभग, और चंद्रमा भी 7 डिग्री पे गोचर कर रहा था जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। तो दोस्तों, हम यहाँ पे एक चीज बताएं कि अगर पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण के अंदर चंद्रमा का गोचर होता है या किसी का नेटल
चंद्रमा की प्लेसमेंट वहां होती है, और लगन की डिग्री और चंद्रमा की डिग्री सेम हो या सेम पदा हो, तो इंसान की जो मृत्यु है वो अपने लंग्स की कैपेसिटी खत्म हो जाने की वजह से होती है। सांस लेना उसका जिसे बोलते हैं बाधित हो जाता है। और हम अच्छी तरह जानते हैं जब किसी का सांस लेना बाधित हो जाता है तो अब उसकी उसके शरीर की जो है मृत्यु हो जाती है। अब दूसरा हम ये देखना था कि ऐसे जिन्होंने स्वर्गीय श्री राजू श्रीवास्तव जी को कॉमेडी की दुनिया का बेताज बादशाह बनाया। तो अगर हम देखें कि किसी भी कॉमेडियन के बर्थ चार्ट के अंदर मंगल और बुध का जो कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। किसी की मिमिक्रिंग, नकल उतारना, कॉमेडी करना, ये अगर किसी में गुण है तो उसके चार्ट में मंगल और बुध का जो आपको कंजंक्शन मिलेगा ही मिलेगा, या त्रिकोण का साथ जरूर मिलेगा। फिर केतु साथ में है तो ये दर्शाता है कि ये उनका एक नेचुरल टैलेंट था, समथिंग जो उन्होंने कहीं से सीखा नहीं, एक नेचुरल ही जो टैलेंट उनमें आया वो था। फिर अगर हम देखें कि उनका बृहस्पति जो चंद्रमा और बृहस्पति है, और सूर्य मंगल और बुध और केतु का जो डिपॉजिटर है बृहस्पति, वो एक ही है, तो ये ग्रह मिले हुए माने जाएंगे। जब केतु जो है चंद्रमा के साथ मिलता है तो वो इंसान को अनलिमिटेड इमेजिनेशन दे देता है। बहुत ज्यादा ख्याल आना, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन, बहुत जबरदस्त हो जाना, वो सब चीजें चंद्र और केतु देता है। अब रही बात उनकी ख्याति प्राप्त करने की, ऐसे कौन से ग्रह थे जिन्होंने उन्हें सिल्वर स्क्रीन पे मशहूर कर दिया, सबके दिलों की धड़कन बनाया? तो वो थे सूर्य और राहु। अगर आप देखें कि सूर्य और राहु यहाँ पे सम सप्तक योग के अंदर हैं, सूर्य के बिल्कुल ऑपोजिट घर के अंदर राहु चतुर्थ भाव के अंदर है, और सूर्य जो है दसम भाव में दिग्बली हो जाता है। जब सूर्य और राहु मिलते हैं तो आर्टिफिशियल लाइट, एक ऐसा आर्टिस्ट जो आर्टिफिशियल लाइट में काम करता है, सिल्वर स्क्रीन पे काम करता है, और सूर्य और राहु के इस कॉम्बिनेशन ने उन्हें बहुत ही ज्यादा ख्याति दी। फिर अगर हम देखें कि जो तृतीय कम्युनिकेशन, किसी भी कॉमेडियन के लिए जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही निहायत ही जरूरी है। उनके कम्युनिकेशन के भाव का स्वामी शुक्र है, क्योंकि उनके तृतीय भाव में टॉरस राशि आती है। और अगर हम देखें कि जो शुक्र है वो 11वें भाव के अंदर है, 11वें भाव के अंदर है, और शनि के साथ है, और शनि की ही राशि में है, 10वीं राशि में है। जो शनि है वो हमारे कर्म कारक है। जब हम देखते हैं कि जो तृतीय भाव का स्वामी है वो शनि के साथ है, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की, और बहुत स्ट्रगल कर कर बहुत एक सामान्य जीवन से, सामान्य इंसान से एक सुपरस्टार सेलिब्रिटी बन गए। तो अगर हम देखें कि उन्होंने जीवन के अपने शुरुआती संघर्ष के दौर में ऑटो चलाया। जो तृतीय स्थान है वो छोटी यात्राओं का स्थान है, जहां हम जाएं वापस आ जाएं, छोटी छोटी जो यात्राएं होती हैं। और शनि जो हैं वो शुक्र के साथ हैं, तृतीय भाव के स्वामी के साथ हैं। तो उन्होंने शुरुआत की एक ऐसे नॉर्मल से कार्य से, जिसमें वो छोटी छोटी जर्नीज करते हैं। फिर जब तृतीय भाव कम्युनिकेशन का है और उन्हें नेचुरल कम्युनिकेशन का टैलेंट है, मिमिक्री का टैलेंट, हमने पहले देखा कि किन ग्रहों की वजह से है वो लाइमलाइट में आया, उस टैलेंट ने उन्हें सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसी के साथ आज हम अपना जो विश्लेषण है, ज्योतिषीय विश्लेषण है, उसे यहीं समाप्त करते हैं। और फिर से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उन्हें सद्गति प्रदान करे,
और उन्हें उनकी आत्मा को शांति दे।